अस्सलामुअलैकुम। हमने जो एक शुरू किया, ओहो देखा मैं माइक हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे ये बड़ा मुश्किल काम लगता है माइक लगाना। अच्छा, हमने जो स्टूडेंट्स के लिए एक शुरू किया हुआ था ना कि कंसंट्रेशन और अटेंशन जो है ना वो बरकरार रखने के लिए और स्टडी बेहतर करने के लिए उनको क्या क्या टिप्स देने हैं, तो उसमें आज छोटी सी टिप है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, मैं इसको दोबारा समझा दूँगी। मैंने बहुत सादा करके, क्योंकि मैं पहले स्टडी करती हूँ चीज़ों को और मैं अपना नॉलेज भी रिफ़्रेश करती हूँ और उसके बाद मेरी कोशिश होती है उसको मिनिमम सिंपल करके जो है ना आप लोगों को बताया जा सके। तो मिनिमम सिंपल करके मैंने बताने की कोशिश की है। इसको कहते हैं हम वर्किंग मेमोरी या अटेंशन स्पेस। ठीक है, आप ये समझ लें, इसको आपने समझने के लिए ना अपने बुक पे, कॉपी पे, जो भी आप हमेशा नोट्स किया जा रहे हैं, इस तरह एक दायरा लगाएं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लगा मेरा दायरा, ये दायरा लगाएं। इसके अंदर जो है ना ये समझ लें ये आपकी वो स्पेस है, वर्किंग मेमोरी स्पेस, या हम इसको कहते हैं अटेंशनल स्पेस, कि इतनी स्पेस के अंदर आप चीज़ों पे तवज्जो रख सकते हैं इस दायरे के अंदर। ठीक है, अब ये मेंटल कैपेसिटी जो सादे लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ कि अटेंशन स्पेस या वर्किंग मेमोरी क्या होती है। आपकी ज़हनी सतह जो चीज़ों को याद रखने की, फोकस करने और फिर उनको प्रोसेस करके इस्तेमाल में लाने के लिए यूज़ होती है स्पेस, उसको हम ये कहते हैं वर्किंग मेमोरी स्पेस या अटेंशन स्पेस। ठीक है, कि आप इतनी चीज़ों, इसके अंदर जो चीज़ें आप इनको समझते हैं, सोचते हैं, उनको यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी किताब को याद करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि अच्छा 2 में 4 जमा किए, -6 किए और 6 में से इतना मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 100 में से 30 निकालेंगे तो 70 बढ़ता है, 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, उसमें से माइनस करेंगे तो 6 तो माइनस क्या बचेगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, सवाल नहीं समझा रही। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए ना ये स्पेस हमें चाहिए होती है। इस स्पेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो यूटिलाइज़ हो रही होती है सारी। ठीक है, अब ये देखें ये स्पेस जैसे मैंने बताया था 11 मिलियन में से 40 चीज़ों को हम फोकस करते हैं, 40 में से हमें 4 याद रहती हैं। तो ये आपकी जो स्पेस है इसके अंदर जो चीज़ें ना वो हमें याद रखनी है और उसने हमें हमारी हेल्प करनी है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन आपके एनवायरनमेंट में कम हो, ये जो स्पेस है ना ये बहुत फिल ना हो। ये इस दायरे में उतनी चीज़ें रखनी है जितनी चीज़ों को हम याद कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को हम वो क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। अब इसको हम, जैसे मैंने बताया वर्किंग मेमोरी ना, रोज़मर्रा के जो आपके रूटीन के काम है, आपके टेस्ट याद करने के लिए, आपको एक क्वेश्चन समझने के लिए, आपको कोटेशन फार्मूला समझने के लिए जो चाहिए, इसको हम वर्किंग मेमोरी करते हैं। जब हमने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से, जब आपका टेस्ट होता है, पेपर होता है, या आपको नया जो है एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो आपने FSC में पढ़ रहे हैं, जो फिर आपने 9th में या O लेवल में पढ़ा होता है, उसका जब एडवांस आपके पास टॉपिक आता है तो उसको जब आपने पढ़ना होता है तो आप कुछ रिकॉल करते हो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप चीज़ों को रिकॉल करते हो, याद करते हो, उन्होंने पहले इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में आना है या इस अटेंशन स्पेस में आना है। इस स्पेस से लेके आपने उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। आपको समझ रही, सादे लफ्ज़ बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी दोस्त की सालगिरह याद रखी है, कोई किसी बहन भाई की, मामा पापा की एनिवर्सरी याद रखी है, कोई फ़ोन नंबर याद किया हुआ पहले का। जब आपने उसको रिकॉल करना है ना, अभी आपको चाहिए याद करना है, 2 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी उस फ़ोन नंबर की, उस डेट की, तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो आएगा इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अटेंशन स्पेस। वहाँ से फिर आप उसको यूटिलाइज़ करके आपको याद आएगा, अच्छा हाँ 30 अप्रैल थी फ़लाँ की डेट। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल, इसलिए मुझे याद आ गई। तो आपका ये जो अटेंशन स्पैन है ना, वो जो वर्किंग मेमोरी है, वो जितना आपका फोकस अच्छा होगा, आप अपनी पुरानी याददाश्त की चीज़ों को इसमें ला के अच्छा यूज़ कर लेंगे, रिकॉल आप अच्छा कर लेंगे। मतलब ये है कि जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, जितना आप कम चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे, 1-2 टॉपिक पे, उतना ज़्यादा आपकी रिकॉल की पावर बढ़ जाती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आप टेक्स्ट नहीं अच्छा टाइप कर सकते। अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं या कोई ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब जूस कोई पी रहे हैं, तो आप जो है ना, आप किसी उस पर फोकस नहीं अच्छा कर पाते। अगर किसी काम के हमारे कुछ लोग कहते हैं मैं चाय पीते, मैं कॉफ़ी पीते, मैं जूस पीते पढ़ता हूँ, आप उस तरह फोकस ही नहीं कर पाते
आपने देखा जब आप तवज्जो से काम कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा आपकी चाय बड़ी ठंडी हो जाती है, आपका जूस बड़ा गर्म होता है, आपका खाना ठंडा हो जाता है, आपको याद ही नहीं रहता क्या होता है, क्योंकि आप बहुत तवज्जो से कुछ सोच रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं। समझ में आया आपको पॉइंट? कुछ लोग कहते हैं मोबाइल पकड़ लो, टिक 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 टेक्स्ट कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा बेटा बेटी, वो आपको याद ही नहीं रहनी चीज़ें, आपको रिकॉल ही नहीं होनी, बाद में बहुत मुश्किल से रिकॉल होंगी। ये सब लोग ना हम सारे हम शायद समझ रहे होते हैं कि हम बड़े ओवर स्मार्ट हैं, हम लिख भी लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे, हम कॉलम भी सुन लेंगे, हम मैसेज भी कर लेंगे, हमारी मैसेज की टोन पे भी नज़र होगी, हम मैथ का कोटेशन जो है फार्मूला भी, फ़िज़िक्स का फार्मूला या मैथ का क्वेश्चन वो भी हम याद करे होंगे। तो ये जो है ना, एक तो इंसाफ नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये फिर आपको रिकॉल करने में, अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर लाने में बहुत मसला होगा। चीज़ें भूलती इसलिए कि जो आपने पढ़ी होती हैं वो आपने तवज्जो से नहीं पढ़ी होती। आपका 6 घंटे पढ़ने का जो है ना, शोर शराबे के अंदर कम तवज्जो के साथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बजाय ये कि आप 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ मोबाइल ऑफ़ करके दूसरे कमरे में रख के आप पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आप चीज़ रिकॉल कर सकते हैं। और आपने कभी देखा कि हम गोली पॉइंट, बुलेट पॉइंट क्यों बनाते हैं? नोट्स का स्टूडेंट्स को क्यों फ़ायदा होता है? हेडिंग्स का क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमें थोड़ी जगह पे अटेंशन देनी पड़ी होती है। हमने फ्यू वर्ड्स में हम समरी क्यों लिखते हैं? समरी छोटी होती है, हमारी कंसंट्रेशन तवज्जो उस पर ज़्यादा होती है, तो हमें याद रह जाती है। इसलिए पढ़ने के लिए अपने नोट्स बनाएं, बुलेट पॉइंट्स बनाएं, सिर्फ वो कहते हैं फ्यू वर्ड्स में बनाएं। निमोनिक्स से बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमारे मेडिकल में एक होता था, मुझे रूहीना, मेरी फ्रेंड है डॉक्टर रूहीना, उसकी वो मुझे बड़ी अच्छी अभी भी याद है, बड़ी फ़नी सी होती थी। तो वो हमें जब हम इकट्ठे मिलकर पढ़ते थे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात करते नहीं कि वो चीज़ याद है। नहीं, HMG कोएंजाइम था, बड़ा मुश्किल था, हमें याद नहीं होता था इसका ना, वो सीक्वेंस से याद होता था। उसने पढ़ते पढ़ते कहा हम मर गए कोए के साथ, HMG कोए आज तक हमें नहीं भूला। फिर एक था ये जो हैंड की छोटी बोन्स होती है ना, ये इनका सीक्वेंस हमें याद नहीं रहता था ना कि एपिजिफॉर्म कहाँ आती है और वो दूसरी बोन कहाँ आती है। तो फिर वो किसी ने, पता नहीं किसने बनाया हुआ था, हमने कहा सोफिया लॉरेन ने टींडे पकाए, टींडे तेरे कच्चे हैं, उसे याद आ गया हैमट होती है, कैपिटेट होती है, ये सारी हमें बोन्स के नाम याद हो। तो आप ना विजुअलाइज क्या करें, जब आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उससे मिलते जुलते ना विजुअल जहन में लाया करें, निमोनिक्स बनाया करें, ठीक है। अगर आपने 4 चीज़ों के नाम याद करने हैं तो सोचें किसी चीज़ का नाम रख लें, अपने पर्दे का नाम रख लें, अपने सोफ़े का वो नाम रख लें, अपने पेन का वो नाम रख लें, वो एंजाइम वाला नाम आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से चीज़ें आपके दिल में ज़्यादा, या को शक्लें बना लें, ये जो फार्मूला है ये ना, ये मामा की शेप का है, ये जो फार्मूला है ये जो नहीं पापा जैसा लगता है, ये इतना गुस्से वाला है, ये ऐसे, तो आपको याद हो जाएंगे। रट्टा मारते बैठ के, रट्टा मारी जो उससे चीज़ें याद नहीं होती। तो आज मेरा ख्याल काफ़ी हो गया, इसी पे फोकस कीजिएगा। अल्लाह।